हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 4 में। मेरा नाम है परवेज आलम और मैं रिसर्च स्कॉलर हूं आईआईटी कानपुर में। तो चलिए कुछ नई चीजें सीखते हैं इसमें। हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशियोज। सबसे पहले मैं बता दूं कि रेशियो का क्या मतलब है। रेशियो का मतलब है कोई भी दो डिजिट्स अगर डिवाइड में है तो उसे हम रेशियो के फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, कि कोई दो डिजिट रेशियो में गिवन है। ठीक, तो इसमें हम सीखेंगे एक्चुअली में एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में हम सीखेंगे कि दो रेशियो का अगर ऐड किया जाए, दो रेशियो को ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए तो उसका क्या फंडा है, क्या तरीका है, क्या कॉन्सेप्ट है उसे सॉल्व करने का। ठीक है, तो पहला ये मैंने 4 पार्ट में एडिशन को डिवाइड कर रखा है कि इस तरीके की चीजें अगर आपको मिलती हैं, सिर्फ ये 4 ही चीजें हैं जो आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें पहला तरीका जो सॉल्व करने का जो तरीका है एडिशन को, ये पहला जो बहुत ज्यादा सिंपल है सॉल्व करने का तरीका ये है। जैसे कि 3/2 प्लस 1/2 दिया हुआ है, तो दो हर, हर का मतलब है डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है इंग्लिश में, ठीक है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो हिंदी में हर और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। अगर नीचे का जो हर है वो दोनों का ही सेम जैसा है, ठीक है, दोनों की शक्ल सेम दिख रही है, ठीक है, जैसे कि ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 7 है ये भी जो सेम है, ठीक है 7 है, तो दोनों, इस केस में क्या होता है कि दोनों ही ये जो हर हैं उन दोनों ही हर को ये सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है, सेम एक बना लेते हैं दो, बस इसे रट्टा मारते जाए जैसे जैसे बता रहा हूँ। दो ये है, दो ये है, इन दोनों को एक करके आगे चल के बराबर का चिन्ह लगा और यहाँ पे दो लिख लो, और इस बट्टे को आगे बढ़ाते हुए ये प्लस को ऊपर खिसका दो और 3+1 ये आ गया। नीचे वाले को दो ऐसे कर लो, ठीक है, और 3+1 ऐसे लिख दिया, बट्टे को आगे बढ़ाते हुए +1। तो 3+1 को जोड़ो, ठीक है, ये आ गया 4 और बट्टे का बट्टा और दो का दो, यहाँ 4 को 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 2। ठीक है, तो कितना हुआ इसका सॉल्यूशन, 2 हुआ। और सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक, अगर हर बराबर है तो ये पहले मेथड से सॉल्व होगा कि हर एक बन जाएगा, मतलब हर एक, मतलब बट्टे में दो थे ना अलग अलग, एक हो गए दोनों के दोनों, ठीक है, और ऊपर वाला दोनों जुड़ गया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, ये तो ये था कि हर हर दोनों ही सेम जैसे दिखें, ठीक है, अगर दोनों अलग अलग हुए तो तरीका ये है कि उन दोनों में से दो है चाहे चार है, चार में ऐसे अंक की गुणा करो कि वो दो बन जाए। ठीक है, तो चार के पहाड़े में तो दो कहीं पे भी नहीं आता, तो हम कितने से भी गुणा कर लें दो नहीं बनने वाला। कुछ तरीके हैं मगर वो बहुत एडवांस है। ठीक है, इसमें सिर्फ ऐसे ही समझो कि पहाड़े में नहीं आता है तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, मगर दो में अगर मैं दो की गुणा करूं तो ये चार हो जाएगा। मगर एक बात ध्यान रखना, अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो ये पूरा जितना ये पार्ट है ये अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस का मतलब क्यों गुणा किए दो से, क्योंकि दो गुणा करने से तो इसका सॉल्यूशन ही मतलब जो आंसर आएगा वही गलत हो जाएगा। तो हम बैलेंस करते हैं, जैसे कि बाट होता है ना, दो साइड, ठीक है, तो एक साइड कुछ रखेंगे ताकि बराबर रहे, तो एक साइड हम कुछ रखते हैं तो दूसरे साइड पे कुछ रखना पड़ेगा ताकि दोनों बराबर रहे। उस चक्कर में दो यहाँ गुणा करोगे तो दो यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा। समझ गए? और देखो यहाँ मैंने कर रखा है, ये इतना पार्ट देखो ये लिखा हुआ है इतनी यहाँ पे, ठीक है, मगर ये जो है 3/2 है वो ये है, और इसमें दो के ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो ये दो दूनी चार हो गया, तो हर हर दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ देखो ये चार, दो की 3 से गुणा करें 6 प्लस 6/4। अब इसमें इस वाली कंडीशन बन गई ये वाली कि दोनों ही हर बराबर हैं, और इसमें भी दोनों ही हर बराबर हैं। बस सॉल्व कर लिया, उसे एक बना लिया। 6+6 इस वाले को आगे बढ़ाया, प्लस यहाँ कर दिया, 6+6 12 हो गया। अब 12 को 4 से भागा दे दिया, कितना है 4×3 12। देखो पहाड़ा यहाँ काम आता है, इसीलिए पहाड़े याद होना जरूरी है। 4×3 12 डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं।
अब तीसरी कंडीशन ये बनती है कि भैया दोनों अलग अलग हर तो हैं, मगर सात में कितने की गुणा करोगे कि चार आएगा, और चार में कितने की गुणा करोगे सात आएगा, ऐसा तो आता ही नहीं है बस। अब इसके लिए एक मेथड है, यह है रूल वो, और रूल ये है कि सात की ये रूल, इस रूल को तगड़े तरीके से रट्टा मारो और भैया इसको याद रखना, सात को चार से गुणा करा 28 बन गया, यहाँ लिख दो, बस लिख दो, लिख दिया। इस वाले को आगे बढ़ाओ, डंडे को आगे बढ़ा दिया, चार की तीन से गुणा करो, यहाँ लिख दिया, सात की छह से गुणा करो, सात छह 42, यहाँ लिख दिया, 42 और 12 जोड़ दो 54, 28 के यहाँ लिख दो। ये इन दोनों को भागा दे लो या छोटा कर लो, ठीक है। मैंने कहा था फैक्टराइज करके, पिछले उसमें बता रखा है कि मैंने कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। 54 को स्मॉल पार्ट्स में तोड़ लो, स्मॉल पार्ट्स का मतलब समझ रहे हो ना, कि ये 2 इंटू जितना भी आएगा, और ऊपर नीचे फैक्टराइज करने के बाद जितने कॉमन अंक होंगे उन्हें काट लेना और जितने बचेंगे लिख लेना बट्टे में, वही होगा आंसर। ये पिछले पार्ट 3 में मैंने समझा रखा है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे पूरा फंडा कि अगर दोनों के हर गुणा करने पे यहाँ पे समान नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप आपस में ही इसकी 7 चक्को 28 करो और 4 की यहाँ 3 की यहाँ। अगर मैं शॉर्टकट में कहता आपसे तो पता नहीं आपके समझ में आता या नहीं, मगर देखो मैं बता दे रहा हूँ। 7 एक और है, यहाँ तो हम हर बराबर कर रहे थे, मैं इसके ही बराबर कर रहा था, मगर अगर हर ही बराबर करने हैं तो मैं अगर यहाँ 7 से गुणा कर दूं तो ये 7 चौको 28 हो जाएगा ना, और इसमें अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो ये भी 28 हो जाएगा। तो दोनों ही हर बराबर हो तो गए 28 और 28, मगर जो यहाँ आपने 4 से गुणा करा था ये वो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है, और जो यहाँ नीचे 7 से गुणा करा था वही यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 छिंग 42 देखो, और यहाँ जो आपने 4 से गुणा करा था वो 4 दिए 12, समझ में आया। तो 12 ये वही चीज है, बस समझने की बात है। मैं ये सिर्फ डायरेक्ट है इसलिए मैं बताया था कि डायरेक्ट रट्टा रट्टा मारो, 7 चौक 28, 4 की इधर 30, 7 की इधर गुणा करो और डायरेक्ट यहाँ लिखो, जोड़ जाड़ के सॉल्व कर लो। चौथा है, चौथा तो मैंने बस ऐसे ही जोड़ जाड़ के बना दिया है कि हाँ कि ऐसे फॉर्म आ जाए तो बच्चे घबरा ना जाए, क्योंकि इसका मतलब तो ये होता है ये एक है, एक के बट्टे में एक होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख के दिखा दिया हूँ, एक बट्टा एक ही होता है, बट्टे में हर किसी के एक होता है, लिखा नहीं होता बस। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, ये सेम इसकी तरह है, इसकी तरह, इसमें देख लो हर बराबर नहीं है, मगर अगर मैं एक में 4 की गुणा करूंगा तो हर बराबर हो जाएगा, और 4 की यहाँ गुणा करूंगा तो बैलेंस करने के लिए 4 यहाँ से गुणा करना पड़ेगा, वही मैंने किया है, 4 की यहाँ गुणा करी, 4 की यहाँ करी, अब ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे आ गया। अब फिर से मैं 4 यहाँ लिख दिया, इसको आगे बढ़ाते हुए 4 और 3 को जोड़ के 7/4, अब भागा दे लो, पार्ट 1 में समझाया मैंने कि भागा कैसे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन। अब सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्सट्रैक्शन मैंने आगे की स्लाइड्स में जोड़ा नहीं है, सब्सट्रैक्शन में बहुत सिंपल है, सब्सट्रैक्शन भी सेम इसी की तरह है, बस हर जगह जहां जहां प्लस है, प्लस का सिंबल है वहां वहां आप माइनस लगा लो, ठीक है, वहां वहां माइनस लगा लो। अब फर्क कहाँ पड़ेगा कि ये लास्ट में जो माइनस लग रहा है ना, लास्ट में सॉल्यूशन तो पूरा सेम रहेगा, ठीक है, लास्ट में जो माइनस लग रहा है, अब 3 - 1 कितना होता है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब यहाँ लास्ट में माइनस यहाँ आएगा, 6 - 6 कितना होता है 0, तो ये 0/4 आ जाएगा। इसके बारे में अभी मैंने बताया नहीं है, मैं अभी बाद में बताऊंगा कि 0/4 या 0 कितना भी अंक हो, जैसे 10 हो 20 हो 40 हो, 0 बट्टे में, ठीक है, तो 0 अगर कुछ भी हो तो उसका आंसर 0 ही आता है, ठीक है। दूसरा यहाँ अगर माइनस करोगे तो मैंने पार्ट 1 में बताया, पार्ट 2 में बता रखा है कि इसमें बड़ा प्लस और माइनस के सिंबल में घटता। अब देखो ये बेसिक वाली चीज हुई, प्लस माइनस के बारे में आपको पता नहीं होगा तो गलत करके चले आओगे वहां पे, प्लस यहाँ माइनस यहाँ दोनों ही घटेंगे, मगर चिन्ह कौन सा आएगा यहाँ पे,
जो बड़ा डिजिट है उसका जो चिन्ह होगा वही आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, घटा लो, ठीक है बस। अब यहाँ पे अगर माइनस है तो 3 - 4 ये भी घटेगा, मगर बड़ा कौन सा है 4, तो उसी का ही चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, 1/4। समझ गया? तो सब्सट्रैक्शन का ये रूल है। अब चलो देखते हैं मल्टीपल का। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियोज, ये मैंने पिछले उसमें हल्का फुल्का आप लोगों को बता रखा है, क्योंकि उसमें जरूरत पड़ी थी इसलिए मैंने वही बता दिया था, मगर ये एक परफेक्ट स्लाइड है रेशियो के लिए ओनली, ठीक है। तो 3/2 इंटू 1/2 करना है, तो इसमें वेट ए मिनट, अब इसमें ये इस तरह हर जगह लिखा होगा, मगर क्या पता कुछ जगह ब्रैकेट भी करके ऐसे दिया होगा, कोई मतलब नहीं है। क्या पता इतना ही ब्रैकेट करके दिया होगा, कोई मतलब नहीं। गुणा बीच में है तो वो ऐसे करके लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा कैसे होगी, इसको आगे बढ़ाओ, एक गुणा ऊपर एक गुणा नीचे, ये रूल है, ठीक है। 3 × 3 3 यहाँ आ गया, 2 दूनी 4 ये आ गया, सॉल्व कर लो, बस बन गया ये 7.75 आएगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका लिखा है, जैसा मैंने पिछले में बताया था, जबरदस्ती जोड़ के कि हाँ इसके बट्टे में 1 होता है, वैसे ही यहाँ गुणा है, ताकि आप घबरा ना जाओ, इसीलिए मैं यहाँ दिखा दिया हूँ। ये 6 है, बट्टे में 1 रहता है, तो ये इसी तरह फिर से बन गया। अब इसको आगे बढ़ा लो, 6 वाले को ऊपर 1 वाले को नीचे कर दो, ये हो गया। अब 6 थी 18, 2 × 2 भागा दे दो, 2 × 18, इसीलिए कहता हूँ पहाड़ याद होने चाहिए। 2 × 18 हो गया ये, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन भी खत्म हो गया, बहुत सिंपल था, ध्यान में रखना बस, आगे चल के यही काम आएगा। 9 10 11 12 में इन्हीं सब की जरूरत पड़ती है। अब जब पता ही नहीं होगा कहाँ से आदमी करेगा। अब करते हैं भागा के बारे में, डिवाइड ऑफ रेशियोज। अब ये रेशियो के बारे में ना पार्ट 3 में बता रखा है, ठीक है। मैं यहाँ दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि ये स्लाइड्स बिल्कुल परफेक्ट ओनली फॉर रेशियो है, ठीक है। वो उस टाइम मैंने हल्का फुल्का इसके बारे में बता रखा है, इन दोनों ही केस के लिए बता रखा है कि 3/2 अगर डिवाइड इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3/2 का भी बट्टा 1/2 है, ठीक है, इसका भी बड़ा वाला, ठीक है, बट्टा 3/2 बड़ा वाला बट्टा 1/2, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये है, इसको लिखने का तरीका ये है कि ये 1/2 जो है ऊपर ले जाओ और पलट दो, ये 1/2 देखो ऊपर ले गए, ठीक है, 1/2, और जब इसको पलटे तो 2/1 हो गया। पलटने के बाद यहाँ गुणे का चिन्ह लगा लो। अब ये सीधे किस में चला गया, मल्टीपल ऑफ रेशियो वाले जो पिछले अभी बताया है उसमें चला गया। अब गुणे करने का तरीका मैंने बताया था, वो पूरा मेथड लगा लो, हो गया ये सॉल्व। तो ये हुआ डिवाइड का रूल, समझ में आया। इसका ये दूसरा पार्ट जो डिवाइड का है, ये मैंने ये बता रखा है कि 1/3/2 अगर लिखा होगा, ये चीज ना, ये जो ये फॉर्म है ना, ये बचपन में दी होती है, मतलब 6 7 क्लास में इस तरह लिखा हुआ देता था हमेशा, अगर पता भी तो। और ये चीज आपको 9 10 11 12 में इस फॉर्म में मिलेगी, मे भी इस केस में भी मिल जाए, मगर बहुत रेयर रहता, मगर ज्यादातर इसी में ही देखा है मैंने, ठीक। तो 1 का भी बट्टा 3/2 ये इस फॉर्म में आ गया पूरा। अब मैंने पहले ही कहा नीचे जो बट्टा हुए हैं, इसको इस तरह मत समझना कि 1/2 है, 1/3 है और पूरा बट्टा 2 है, ये नहीं है, ये फॉर्म सिंपल दिया हुआ है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और अगर वो भी दे देता है, ठीक है, जैसे कि एक मिनट रुकिए,
जैसे कि यहाँ पे 3, अगर ये ऐसे दे देता 1/3 और पूरे का बट्टा अगर 2 दे देता, ठीक है, तो ये 2 के नीचे तो समझो ये 1 है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब तो यही हुआ ना, 1/3 2, 1/3 बड़ा /2, इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक है। तो इक्वल टू, इसको भी ऊपर ले जाओगे और बाद में पलटोगे तो ऐसे ही बनेगा, 1/3 इंटू, ये ऊपर ले जाओ पलट दो, 1/2 ही बनेगा ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6, 1/, ये तो हो गया 6, ठीक है। अगर ऐसे दे रखा है तो, ठीक है, अब यहां दे रखा है 1/3/2, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि 3/2 डायरेक्ट ऊपर जाएगा और पलट जाएगा, ये बन जाएगा 2/, इस तरह बड़ा ब्रैकेट, ये जो बड़ा बट्टा है ना ये बना हुआ है, ठीक है। वहां पे उस चीज का ध्यान रखना, ये पूरा ऐसे ही नहीं बना रहता है कि एक ही वो बड़ा सा रहेगा कि हाँ यही बड़ा दिखा रहा है, वो इतना छोटा नहीं रहता, बड़ा रहेगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये दोनों डिफरेंस आपको दिख जाएंगे कि क्या है। देखो इसमें 1/6 आ रहा है, मगर यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, लेट मी फर्स्ट वाइप दिस, देखो इसका तो देखो यहाँ पे 1/6 आंसर आ रहा है, मगर इसका देखो 2/3 आ रहा है, किसके वजह से, 1/3/2 यहाँ पे भी है, 1/3/2 यहाँ पे भी है, मगर इसमें ये बड़ा वाला बट्टा और ये वाले बट्टे में फर्क देखना, ये दोनों ना अलग अलग होंगे। अगर यहाँ पे बड़ा हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया, तो इसका मतलब वो 1/3 दिया हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हो, और 2/1 ये वाला दिया हुआ है, मगर ये जो है ये इक्वल टू 3/2 को जब ऊपर लेके जाओगे और पलटोगे तो ये आ जाएगा 2/3, तो इसका आंसर क्या होगा 2/3। आई होप तुम लोग को ये बात समझ में आ गई होगी ढंग से कि ये वाला बट्टा ज्यादा, कोई सा भी दोनों में से जो बड़ा है उसको बस पहचानो कि कौन सा दो आपस में टच है, रेशियो। अगर ये वाला बड़ा हो गया तो ये दोनों टच में है, ये बड़ा हो गया तो ये दोनों टच में है। समझ में आ गया। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, और अगर किसी का मैथ वीक है तो उसे भी शेयर करिए। अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उसे जरूर समझाऊंगा, ठीक है। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ये थोड़ा मोटिवेट करेगा और भी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।